हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो देखने वाले हैं रिट भर्ती परीक्षा का जो सोशल स्टडीज़ लैंग्वेज का जो पेपर हुआ था सब्जेक्ट का सोशल स्टडीज़ यानी सोशल साइंस का जो L2 का जो पेपर हुआ था वो 26 फरवरी 2023 को हुआ था। ठीक है, तो उसी पेपर का हम हल देखने वाले हैं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। विजिबिलिटी कमेंट ज़रूर करके बताओ आपको दिख रहा नहीं दिख रहा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका आ गया है। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को शेयर कर दें और आप नए हो अगर तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है सांगरिया सांचौर और सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वे है, यानी कौन से ज़िले से सांगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता, ये आपको बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर से नहीं गुजरता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है, ये आपको बताना। तो संत चरणदास जी की जो समाधि है वो वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। भी कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। पहले इनकी मुख्य पीठ अलवर में थी लेकिन बाद में इनकी मुख्य पीठ जो कि दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, राजस्थानी लोक में पहली ने कई कियो जावे। तो पहले को जो कहा जाता है वो आडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आडी। ठीक है, राजस्थानी लोक में पहले को क्या कहा जाता है, आडी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अधिकतम जनसंख्या जयपुर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर। जो न्यूनतम साक्षरता दर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि न्यूनतम साक्षरता दर तो जालोर का है। भाई न्यूनतम साक्षरता दर तो जालोर का है तो बाड़मेर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं। बाकी अधिकतम जनसंख्या जयपुर की है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो भी जयपुर का है 594, ये भी सही है। न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो भी धौलपुर का है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बे कुणसा कवि जकारी भक्ति और चमत्कार री वजह लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावन लागा। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बारट ईसरदास। वैसे सही नाम इनका ईसरदास बारट है, ईसरदास आगे आना चाहिए लेकिन उल्टा लिख दिया, बारट ईसरदास। इनको भी इनके चमत्कार की वजह से परमेश्वर लोग मानते थे इनको। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र डैश में स्थित नहीं है। बिलारा की बिलाड़ा है, बिलाड़ा, लेकिन बिलारा हो गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कहाँ स्थित नहीं है, श्री गंगानगर में स्थित नहीं है। बाकी नागौर में भी है, बीकानेर में है, जोधपुर में तो है ये कन्फर्म। बिलाड़ा जगह भी है जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर बीकानेर और गंगानगर में तो स्थित है, सॉरी गंगानगर में स्थित नहीं है। बाकी नागौर और जोधपुर और बीकानेर में स्थित है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लाठी सीरीज देश में संबंधित है। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जलभृत। ठीक है, जलभृत के रूप में जानी जाती है, यानी जल पट्टी के रूप में जानी जाती है लाठी सरणी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखें अपन। चंदन बालारास काव्य रूपरी दीटसु किण भात्रो काव्य है। इन किन भात्रा का किस तरह का काव्य है ये आपको बताना है। तो चंदन बालारास जो है वो खंड काव्य है। कौन सा काव्य है, खंड काव्य है। ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 का क्या है अपना, उसको देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, ये रहा। सॉरी, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो चौहान शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी, तो वो अहि छत्रपुर थी। अहि छत्रपुर, ये नागौर के आसपास का जो एरिया था वो छत्रपुर कहलाता था उस समय। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मेवाड़ चित्रकला शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ डैश है। कौन सा है ये आपको बताना है।
सपा सनाचार्यम रागिनी भागवत श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है। और ये कौन से शासक के काल का आती है? तेज सिंह, तेज सिंह जो कि मेवाड़ के शासक थे उनके काल का है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विजयशाही एक प्रकार का है, जूती है, आभूषण है, पगड़ी है, बर्तन मिट्टी के बर्तन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, विजयशाही एक पगड़ी है जो कि जोधपुर की पगड़ी है। ये याद रखना आप, विजयशाही जो पगड़ी है विजय सिंह के काल राठौड़, विजय सिंह राठौड़ के काल की पगड़ी है ये, कि जोधपुर की प्रसिद्ध थी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है वह है, ठीक है। तो देखो जैसलमेर की भी मिलती है, बीकानेर की भी मिलती है, गंगानगर की भी मिलती है, लेकिन जोधपुर की सीमा नहीं मिलती। जोधपुर तो एक अंतर्राज्यीय है, ठीक है, जोधपुर तो अंतर्राज्यीय जिला है। इसकी जगह अगर क्या क्या होता, इसकी जगह अगर बाड़मेर होता तो फिर वो सही हो जाता, क्योंकि 4 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से टच होती हैं। कौन कौन से? जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर, ठीक है। ये 4 ज़िले हो गए, ठीक है। क्रम से बात करें ऊपर से नीचे की ओर, अगर ये क्रम आप सब पूछ लिया जाओ कि भाई ऊपर से नीचे की ओर, सबसे पहले आपका गंगानगर आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका बीकानेर आ जाएगा, फिर आपका जैसलमेर आ जाएगा, फिर आपका बाड़मेर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। राजस्थान की भक्ति कवियत्री गंवरी बायरू जलम कटे वियो। तो गंवरी बाई तो जलम कटे हुई ये आपको बताना। तो गंवरी बाई का जो जन्म हुआ था वो डूंगरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? डूंगरपुर में। एक गंवरी देवी है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, एक गंवरी बाई है जिनका जन्म तो डूंगरपुर में होता है, एक गंवरी देवी जिनका जन्म बीकानेर के अंदर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? 18वीं शताब्दी में मेवाड़ के एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मेवाड़ के जो एकलिंग मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो वो बप्पा रावल ने करवाया था। किसने करवाया था? वो बप्पा रावल ने। लेकिन ये गलत है क्वेश्चन, गलत कैसे? 18वीं सदी नहीं 8वीं सदी हो गए, क्योंकि बप्पा रावल का कार्यकाल तो 734 के आसपास मान मौर्य को पराजित किया था। तो ये 18वीं सदी नहीं होगी, क्वेश्चन आपका डिलीट होगा कंफर्म, ठीक है। तो 8वीं सदी के दौरान, ठीक है, ये 18वीं सदी इसने गलत छाप दिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 15 है ये अपना। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में डैश श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक कौन से वन है? प्रोटेक्टिव वन। सर्वाधिक कौन सा वन हो जाएंगे भाई? प्रोटेक्टिव वन जो है सर्वाधिक, प्रोटेक्टेड जो वन है अपने रक्षित वन सर्वाधिक है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? ये आपको बताना आता है। यानी सपेरे जो होते हैं, सपेरे यानी वो जो सांप को पकड़ने वाले होते हैं ना सपेरे, उनके लिए वो कौन सा लोक वाद्य यंत्र बजाते हैं वो आपको बताना है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुंगी बजाते हैं। कौन सा बजाते हैं? पुंगी। ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पुंगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? वालदा सिरोही, ये बालदा भी नहीं है, वालदा सिरोही है, के लिए प्रमुख भंडारण के लिए जाना जाता है। तो वालदा जो सिरोही जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है? टंगस्टन के भंडारण के लिए जाना जाता है, ठीक है। वालदा जो है टंगस्टन के लिए जाना जाता है, जबकि लोहा जो है वो मोरिजा बनोल जयपुर के अंदर है। और चांदी जो है, चांदी सीसा जस्ता कहाँ मिलता है? राणा लाखा के काल में जावर क्षेत्र में मिली थी चांदी के भंडार सबसे ज़्यादा। और तांबा आप जानते हो, खेतड़ी, झुंझुनू, ठीक है, कोलन, भगोनी, ये सारी जो है खेतड़ी जो है वो तांबे की खाने स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारे सामने? 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा पर देश मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। किसने परास्त किया था भाई? ठाकुर खुशहाल सिंह ने परास्त किया था। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते। झालावाड़ मुख्य बोली है, तो झालावाड़ जो मुख्य बोली है इसका राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती, क्योंकि हाड़ौती जो है हाड़ा हाड़ा क्षेत्र, हाड़ा राजाओं का शासन था 4 जिलों में, ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, या हाड़ौती बोली ही बोली जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखिए और बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या? 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंप दिया था? तो इस ये गजब का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम देखा है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पहले भी बना हुआ, दूसरी टाइम है ये। तो इसका जो है बम्बई को सौंप दिया था। किसे सौंप दिया था भाई? बम्बई को दे दिया था, ठीक है। तभी तो लास्ट चरण में फिर सिरोही का एकीकरण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राजस्थान के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण का अंतर का विस्तार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 43 किलोमीटर होगा। कितना पे 43, कैसे निकालोगे आप? 869 और 826, 826 ठीक है। 826 को घटाओगे तो 3 और 4, तो 43 किलोमीटर हो जाएगा ठीक है। याद आपको रखना है। रेड कोर की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना। तो रेड कोर की जो स्थापना हुई थी वो अक्टूबर 2004 में हुई थी। कब हुई थी? रेड कोर जो स्थापित किया गया था वो अक्टूबर 2004 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस? तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये है निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा होता था? आप सभी जानते हो कौन सा होता है भाई? आखा तीज होता है। कौन सा होता है? आखा तीज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज मनाई जाती है। इसमें राजस्थान में बहुत सारे बाल विवाह इसी दिन होते हैं। तो 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर हो चुका। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन बेवान कला संबंधित है। तो बेवान कला का जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर डी कास्ट कला से है। वुडन आर्ट ठीक है, वुडन आर्ट यानी कास्ट कला से इसका संबंध है ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अकवाली डिपॉजिट आर फेमस फॉर। अकवाली किसके लिए फेमस है आपको बताना है। तो अकवाली जो फेमस है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अकवाली जो है वह तांबे का भंडार है। तो निक्षेप, निक्षेप जहाँ भी आ जाता है कंफ्यूज नहीं होना, ये साइंस का वर्ड है। निक्षेप यानी भंडार होता है। निक्षेप यानी क्या होता है? भंडार। तो अकवाली जो जगह है वह तांबे के प्रसिद्ध भंडार है ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 की महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बंदोली और बारडोली। बारडोली आप कहो या बंदोली कहो एक ही बात है। तो 8 खंभों की छतरी स्थित है ठीक है। और बारडोली कहाँ पड़ता है? ये उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बारडोली उदयपुर में पड़ता है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था भाई? 1540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। और इनका जो निधन हुआ था, देहांत जो हुआ था इनका 1597 में हुआ था। कब हुआ था? 1597 में। इनको कीका नाम से जाना जाता था। कीका का मतलब तेज भागने वाला। कीका का मतलब क्या होता था? तेज भागने वाला ठीक है। और इन्होंने 12 साल तक अपनी राजधानी चावंड को बनाया था। 1585 से लेकर 1587। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है ठीक है। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ। इसके अलावा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन बात कर ले तो महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह, राणा अमर सिंह ने जो कि मेवाड़ मुगल संधि की थी ठीक है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य जिसमें पुरातत्ववेत्ताओं को प्रमुख योगदान रहा था वो बताना है, यानी कालीबंगा में ठीक है। तो 27 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो अमनानंद घोष। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान था वो अमलानंद घोष थे। और बैराट की बात कर ले तो दयाराम साहनी हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते अपन। विरुद्ध क्षत्रिय रचनाकार और नाम है, यानी विरुद्ध क्षत्रिय का रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुर्सा आड़ा। कौन है भाई? दुर्सा आड़ा हो जाएगा ठीक है। दुर्सा आड़ा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडज, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटीय घाटियों में फैली हुई थी ये आपको बताना है। कौन सा क्वेश्चन? अपना 29वां क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आहड़। आहड़ सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? आहड़ सभ्यता थी ठीक है। और ये सभ्यता जो फैली हुई थी बनास, बेडज, गंभीरी, कोठारी की नदी घाटियों तक फैली हुई थी। ये ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आने वाला है, ये आ गया ठीक है। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ता कौन थे आप मुझे बताओगे? जयमल और फत्ता कौन थे ये आपको बताना है ठीक है। 1567-68 के अंदर जब अकबर ने आक्रमण किया था मेवाड़ के ऊपर, तब तो उदय सिंह जो है, उदय सिंह ने इनको जो राज्य का भार इनको सौंप कर वो
पहाड़ियों की तरफ चले गए थे तो जयमल फत्ता ने जब जो है अकबर से लड़ाई की थी, ठीक है। तो जयमल फत्ता ये उदय सिंह के सेनापति थे, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन उत्पादक कौन से जिले में होती है आपको बताना। तो अधिकतम जो सोया वो हाड़ौती के पठार में हो गया। हाड़ौती के पठार के देखो ये जिला आपको दिए हुए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक सोयाबीन होती है। नेक्स्ट, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या है बाप बोल्डर बेड, पहले मैं आपको बता दूं ये जियोलॉजिकल साइट है। राजस्थान में 12 जियोलॉजिकल साइट है, उसमें से एक ये है बाप बोल्डर बेड। बाप बोल्डर बेड जो पड़ता है कहाँ पड़ता है ये आपको बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल जोधपुर के अंदर है भाई। बाप बोल्डर बेड कहाँ है, जोधपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। ये जियोलॉजिकल साइट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कन्हैयालाल सेठिया काव्य कृति नहीं है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी कृति नहीं है आपको बताना। मिंजर भी कन्हैयालाल सेठिया की है, लील टांस भी है प्रसिद्ध है, मायड रहेलोतन की है ये, बस बचा सोन मिर्गला, ये इनकी कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा, सोन मिर्गला कन्हैयालाल सेठिया की कृति नहीं है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, डामोर जनजाति राजस्थान के मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है ये आपको बताना है, यानी किन जिलों में इनका निवास है ये आपको बताना है। तो 34वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में सर्वाधिक जो पाई जाती है वो डूंगरपुर में पाई जाती है। इनका जो मेला लगता है वो ग्यारस की रेवड़ी और छेला वावसी का मेला जो संबंध है वो डामोर जनजाति से। छेला वावसी जो मेला वो गुजरात के पंचमहल जिले में भी लगता है। हल्की सी जो डामोर जनजाति है वो पंचमहल जिले में भी रहती है। नेक्स्ट, मालवीरी उपबोली है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांगड़ी। रांगड़ी जो है वो मालवी की उपबोली है भाई। रांगड़ी जो है मालवी की उपबोली है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा 36 की ओर चलते हैं। ये आ गया 36। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में करवाया था, ठीक है। 1585 में करवाया था। 36वां क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवंत दास ने करवाया था। किसने करवाया था भाई, भगवंत दास ने करवाया था, ठीक है। 1585 की मैं बात करूँ तो दादू दयाल की जो भेंट है वो अकबर से हुई थी भी। दादू दयाल की जो भेंट है अकबर से हुई थी। 1585 की मैं बात करूँ तो 1585 में चावंड को राजधानी महाराणा प्रताप ने बनाया था, ठीक है। 1585 में चावंड को राजधानी बनाया था। तो ये 3 फैक्ट मैंने आपको बता दिए 1585 से, आप याद रख सकते हो। सबसे पहला फैक्ट मैंने ये बताया था कि भाई भगवंत दास ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम, यानी शहजादा सलीम मुगल बादशाह जहांगीर का नाम था, उनसे विवाह करवाया था। दूसरा मैंने आपको बताया था 1585 में दादू दयाल की जो मुलाकात अकबर से हुई थी। तीसरा फैक्ट मैंने बताया था 1585 के अंदर चावंड को राजधानी महाराणा प्रताप द्वारा बनाया गया था। ये 3 फैक्ट हो गए, इसे आप याद रखना और अपने कॉपी में नोट जरूर करना आप। नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क और उष्ण जलवायु पाई जाती है वो आपको बताना है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो देखो इसमें मैं बता देता हूँ आंसर जो इसको है वो झुंझुनू है। कौन सा है भाई, झुंझुनू आंसर है। देखो मैं इसका क्लियर कर देता हूँ, जहाँ भी स्टेपी और अर्धशुष्क जलवायु आ जाती है ना तो उसको आपको याद रखना। जैसे ये राजस्थान का मैप बना देता हूँ मैं आपके यहाँ, देखो ये लो, ये राजस्थान का मैप हो गया, ठीक है, याद रखना आप। ये राजस्थान का आपका मैप हो गया, पतंगाकार आकृति है ये, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये अरावली अपनी मान लो, इसके 2 पार्ट कर दो। ये शुष्क रेतीला प्रदेश हो गया, अर्ध शुष्क हो गया। अर्ध शुष्क के अंदर जैसे शुष्क रेतीले में जैसलमेर हो गया, अपना बीकानेर हो गया, हल्का सा बाड़मेर और गंगानगर हो गया, ठीक है, और थोड़ा सा हनुमानगढ़ है। इसके अलावा जो जिले बच गए सारे रेगिस्तानी जिले, उसमें सभी में स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु है, BSHW है, और यह BWHW हो जाएगी अपने यहाँ वाली जो शुष्क रेगिस्तान। और यह बात कर ले अपने तो CWG हो जाएगी, ठीक है। और यह कोटा बारा के हाड़ौती के पठानों बार AW, और सिरोही के अंदर भी AW, डूंगरपुर बांसवाड़ा में AW हो जाएगी। तो यह जो जलवायु पाई जाती है वो स्टेपी प्रकार की जलवायु, यानी अर्ध शुष्क और उष्ण और कांटेदार जो जलवायु जो पौधे होते हैं जो वो पाए जाते हैं, वनस्पति जो होती है वो कांटेदार होती है, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया, स्टेपी प्रकार की जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क जिलों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। जैसे आपका चूरू हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा, सीकर हो जाएगा, पाली हो जाएगा, जालौर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, ये सारे जो है ना, ये जो सारे जिले आ रहे, सिरोही हो जाएगा, ये सारों में उष्ण कटिबंधीय स्टेपी और अर्धशुष्क उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो रेवाइंस ऑफ मेनली यानी 38 का जो देखते हैं अपन, राजस्थान में किस प्रदेश में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं। जो रेवाइंस पाए जाते हैं, बीहड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, रेवाइन।
तो आप सभी जानते हैं बीहड़ कौन सी नदी पे पाई जाती है? ये तो बहुत आसान सवाल है, इसमें तो डिस्कस होना ही नहीं चाहिए अपना। लूनी नदी, लूनी बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन और चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? चंबल बेसिन में पाया जाता है। सर्वाधिक भीड़ जो है चंबल बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, निम्न में से किसने गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? ये आपको बताना है। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, जम्बोजी ने। ठीक है, जम्बोजी ने जो है वो गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी। इसके अलावा मैं बात करूँ, जम्बोजी के भी एक गुरु थे, जसनाथ जी के भी जो है ना वो गोरखनाथ जी गुरु थे। ठीक है, जम्बोजी और जसनाथ जी के जो गुरु थे वो गोरखनाथ जी थे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संत पीपा जी के जो गुरु थे वो कौन थे? आपको बताना है। संत पीपा जी के जो गुरु थे वो कौन है? आपको बताना है। ठीक है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को क्या कहा जाता है? ये तो 40 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, उसको दजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दजिया कहा जाता है दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में। ठीक है, समझ गए आप, जैसे हाड़ौती के पठार वगैरह में इधर जो आदिवासी लोग रहते हैं तो उसके अंदर जो कृषि की जाती है उसे दजिया कहा जाता है। दजिया यानी मैदानी क्षेत्र में की जाती है। एक जो होती है चिमाता, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में भील करते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर की तरफ। ठीक है, चिमाता ये तो अपने की जाती है देखो पहाड़ी क्षेत्र में, और दजिया जो की जाती है वो मैदानी क्षेत्र में की जाती है। ये आपको याद रखना है, ये सवाल कई बार पूछा हुआ है। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है 41, निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता नहीं है? अच्छा लेवल का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था ये सवाल जो है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल बिल्कुल जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। महेंद्र सिंह जो है इनको कभी भी गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला है। अनूप कुमार को मिला है, वीरेंद्र पूनिया को मिला है, सागरमल दायल को भी मिला है, इनको कभी नहीं मिला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो ये अगला क्वेश्चन आ गया अपना कुछ स्कूल से संबंधित है। पब्लिक स्कूल की विशेषता या विशेषताएं है? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देख लेना, मैं फटाफट से बता देता हूँ। आरटी वाले जो सेक्शन है, आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है ना, आरटी की धारा 14 में क्या है ये आपको बताना है। तो आरटी की जो धारा है उसके अंदर ऑप्शन नंबर है, किसी भी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बाल मित्र योजना का उद्देश्य डैश प्रभावित बच्चों को सहायता देना। ये अच्छा सवाल है भाई। बाल मित्र योजना का जो संबंध है वो किससे आपको बताना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो लैंगिक उत्पीड़न से है। ठीक है, बाल मित्र योजना का उद्देश्य लैंगिक उत्पीड़न से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? तो ये 45 है। और 45 का जो सही आंसर हो जाएगा 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, हाँ देखो ये आ गया, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? तो इंदिरा गांधी योजना का जो संकल्प वाक्य है, कोई भी भूखा ना सोए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये हूबहू सवाल जो अभी हाल ही के अंदर जो 14 मई को जो EORO का एग्ज़ाम हुआ था, ये सवाल इसमें पूछा गया था। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सवाल वापस से रिपीट होते हैं बहुत सारा, इसलिए आप एक इनके नोट्स ज़रूर बनाओ। अगर आप सफलता चाहते हो, लाइफ में अच्छी जॉब चाहते हो, तो वाकई में अपने शॉर्ट्स नोट तैयार करो जो दूसरे लोगों से अलग हो। ठीक है, और वही नोट्स आपकी सफलता का कारण जरूर बनेंगे। तो मैं इंदिरा रसोई योजना के बारे में बता देता हूँ आपको। इंदिरा रसोई योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 20 अगस्त 2020 को हुई थी, याद रखना आपको, 20 अगस्त 2020 को। क्लियर हो गया आपका। दूसरा, इसके अंदर जो है कुल रसोइया कितनी हो गई? 2000 रसोइया हो गई। 1000 रसोइया जो है वो शहरी क्षेत्र में, 1000 रसोइया जो कि हाल ही के 2023-24 के बजट में CM अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि 1000 रसोइयों का संचालन ग्रामीण इलाकों में होगा। पहले ग्रामीण इलाकों में नहीं होता था, केवल शहरी क्षेत्र में होता था, इस बजट से ग्रामीण इलाकों में भी होगा। तो टोटल 2000 रसोइया हो जाएगी। ठीक है, 2000 रसोइया हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी योजना है कि भाई कोई जैसे हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, उसके पास में हो गया, स्कूल वगैरह हो गया, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, या काफ़ी जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं वो ज़रूर खाते हैं। इसके अंदर जो है सरकार का अनुदान 17 रुपये, और प्रति नागरिक जो खाता है उससे 8 रुपये लिए जाते हैं। 8 रुपये उनका टोटल जो हो जाएगा 25 रुपये की थाली होती है, जिसमें 17 रुपये सरकार का अनुदान है।
पहले ये 12 रुपये अनुदान था, लेकिन फिर 5 रुपये बढ़ाकर इसको 17 रुपये कर दिया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। कुरंजा देश जिले का शुभंकर है, तो 47 का बिल्कुल आप जानते हो। कुरंजा जो है ये जोधपुर में है, ठीक है। कुरंजा जो आते हैं जोधपुर में खिंचन नामक स्थान पर आते हैं, ठीक है, कुरंजा पक्षी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 15 वर्ष है। क्या 15 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ददेरवा देश का जन्म स्थल है, तो ददेरवा जो है गोगा जी का जन्म स्थल है भाई, ठीक है। ददेरवा जो गोगा जी का जन्म स्थल है। ददेरवा जो पड़ता कहाँ पड़ता है? चूरू में पड़ता है। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो है गोगा जी का मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है। देवनारायण जी का मेला लगता है। और पापू जी का मेला कब लगता है ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके, ठीक है। मैं ऑप्शन बता देता हूँ। चैत्र अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या, ठीक है, बैसाख अमावस्या, और या फिर आप देख लो चैत्र अमावस्या। तो ये आपको इसका कमेंट करके इसका आंसर देना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना दूध उत्पादकों के लिए देश प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाएगा। यानी दुग्ध जो दूध बेचने वाले हैं उनको सरकार द्वारा 1 लीटर पर कितना अनुदान दिया जाएगा, ये सवाल है। इससे क्या भाई दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा। 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1961 में स्टार्ट हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 243 ए। 243 जो ए है वो ग्राम सभा से संबंधित है, ठीक है। 52 का जो सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? यानी ऊंट अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर के अंदर स्थित है। बेर अनुसंधान केंद्र वो भी बीकानेर में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा अपन बात करें खजूर अनुसंधान, ये भी बीकानेर में। और घोड़े का जो है अश्व अनुसंधान केंद्र जो है जोहड़बीड़ बीकानेर, ये भी बीकानेर के अंदर स्थित है, ठीक है, बीकानेर के अंदर स्थित है। और गोमठ नामक जो किसकी ऊँट की नस्ल है वो बीकानेर और चूरू के अंदर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? हेयर ड्रेसर, दर्जी और प्लम्बर और सर्व में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर। तो इसका जो है ये सभी सही है भाई, ठीक है। क्योंकि ये इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है ना इसके अंदर 50,000 रुपये का ऋण दिया जाता है, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। तो ये हेयर ड्रेसर को भी दिया जा सकता है, दर्जी को भी दिया जा सकता है, प्लम्बर यानी जो पाइप फिटिंग का काम करते हैं, और स्ट्रीट वेंडर जो सर्वे में चिन्हित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8(9) के प्रावधान के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाने का जो दायित्व है होता है किसका है? तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान राज्य में गठन के समय अनुबंध करने वाले 22 प्रांतों में से देश में ही लोकसभा आयोग कार्यरत था। तो 56 का जो आंसर हो जाएगा वो 3 में थे। किस में थे? 3 में, ठीक है, ठीक है। 3 जिलों में ही आरपीएससी बना हुआ था, ठीक है, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर, यह था आरपीएससी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? 57। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व में शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो 57 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ है? बोहरा जो संत है अब्दुल्ला पीर का जो मकबरा है वो बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ स्थित है भाई? बांसवाड़ा में स्थित है। 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यही सवाल ईओआरओ में भी आया था भाई, ठीक है, ईओआरओ के अंदर भी पूछा गया था। इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप ज़रूर मेरी इस क्लास के साथ जुड़ें
और मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहे, लगातार 3-4 महीनों में आपको इतने पेपर करवा दूंगा कि राजस्थान जी के आपको किसी गाइड से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी ऑथेंटिक बुक से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, कि पूरा क्लियर करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री हुई, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति, ये कंप्लीट मैं आपका बिल्कुल एक एक टॉपिक में लेकर कंप्लीट करवा दूंगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन वापस से रिपीट होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखा करो आप, एक एक क्वेश्चन को देखा करो, वीडियो को अंत तक पूरा देखा करो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसे अपने नोट्स में ज़रूर ऐड किया करो। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुषों हस्तशिल्पियों को डेस ब्याज दर पर 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5% की ब्याज दर पर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी दर रहेगी भाई? 5% की दर रहेगी। नेक्स्ट अगला देखते हैं अपन, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची का है। कौन सी सूची का भाई? समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है गाइस? तो अगला क्वेश्चन ये है, राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इनका जो संबंध है केसी मालू का, 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो संगीत से, म्यूजिक से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, जैसे डाइट का पूरा नाम क्या है, ठीक है। डाइट का पूरा नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। 62 डाइट का पूरा नाम क्या है? तो डाइट का जो पूरा नाम है वो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। हिंदी में अगर देखते हैं तो जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हो जाएगा, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। और इंग्लिश में देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदेरिया डैश संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो चंदेरिया किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, जस्ता के लिए, ठीक है। चंदेरिया जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिशन बुनियादी कार्यक्रम आरंभ कब हुआ था ये आपको बताना है। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुआ था, 5 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ था ये बताना है। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा 11 से 13 नवंबर 2022 को हुआ था, 11 से 13 नवंबर 2022 को हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रीष्ममेल का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ग्रीष्ममेल का जो युद्ध है वो बी, जनवरी 1544 में लड़ा गया था, ठीक है। शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच लड़ा गया था। इसमें जो शेरशाह सूरी और मालदेव के जो सेनापति थे वो जयंता और कूपा थे। कौन थे? जयंता और कूपा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। 67, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 दल थे भाई। भारत का जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कुल कितने दल थे? 14 दल थे, ठीक है। कितने दल थे भाई? 14 पार्टियां थी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये आपके सामने है 68, काला क्रम से व्यवस्थित करना आपको 68 को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले जो आया था, देखो सबसे पहला आया था प्रशासनिक आयोग, फिर आया था अपना राजमन्नार आयोग, ठीक है। राजमन्नार आयोग आया, फिर जो आया अपना, फिर जो आया आनंदपुर साहिब आया था, फिर जो आया था सहकारी आयोग, फिर आया था पुंछ आयोग। सहकारी आयोग 1983 में आया था, ठीक है। फिर आया था पुंछ आयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2-4-5-1-3, 2-4-5-1-3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है ये आपको बताना है। 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा, चंद्रमा के आकर्षण शक्ति, चंद्रमा के आकर्षण शक्ति, चंद्रमा के आकर्षण शक्ति, चंद्रमा के आकर्षण शक्ति डी। 70, निम्नलिखित महाजनपद से चंपा किसकी राजधानी थी। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा अंग की राजधानी थी, ठीक है। अंग की राजधानी थी। ये हाल ही में देखो कल पीटीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें ये सवाल पूछा गया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन आप सोचते हो कि सर ऐसे ही कहते हैं कि हमारी क्लास देख के हमें थोड़ा व्यूज़ मिल जाए, ऐसा नहीं है। ये जो हमारा पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आपकी जॉब्स लग जाए, ठीक है। आपकी जॉब्स लग जाए और साथ में मैं खुद भी तैयार हूँ, तो मेरी भी जो तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। मैं खुद भी आप जैसा ही एक स्टूडेंट हूँ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता के प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो 71 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी
तो भारत की जो पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी वो कौन थी? 72 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृत कौर। अमृत कौर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 72 के बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? तो 73 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी भी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा वो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी भी? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिका का गठन का प्रावधान नहीं है? सवाल अच्छे से पढ़ा करो, है पूछा है या नहीं है पूछा है? तो इसमें नहीं है पूछा है, तो 75 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टाउन एरिया समिति। ऑप्शन नंबर बी, टाउन एरिया समिति का कोई भी प्रावधान नहीं है। नगर पंचायत का है, नगर निगम का, नगर पालिका परिषद का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? वे वाज अकबर बोर्न, अकबर का जन्म स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा अमरकोट। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था भाई? अमरकोट, ये पाकिस्तान के अंदर पड़ता है अभी, ये अमरकोट के अंदर हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 78 जो है ये अपना हो गया, ये 78। इसके अंदर क्या करना आपको? सुमेलित करना है। एक तरफ आपको वेद दिए हुए, एक तरफ आपको, तो सुमेलित करते हैं। सबसे पहले क्या है? ऋग्वेद, ऋग्वेद। ठीक है, 78 का जो सही आंसर हो जाएगा, एक तरफ है ऋग्वेद, एक तरफ सामवेद, यजुर्वेद, एक तो ऐतरेय, पंचविश, शतपथ और गोपद, ब्राह्मण। तो इसका देखते हैं कि ब्राह्मण कौन कौन से हैं इनके। तो देखो, ऋग्वेद के जो थे वो ऐतरेय थे, सामवेद के पंचविश थे, यजुर्वेद के शतपथ थे, अथर्ववेद के गोपद थे। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 78 का जो है ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेरूबारी संघ मामले में दिया था। किसमें? बेरूबारी संघ मामले में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, 80वां क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए, बिल्कुल सही, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लेके, ये भी से आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लेके, समवर्ती सूची कनाडा। ये तो सी वाला जो ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। सी वाला जो ऑप्शन है सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते, गल्फ स्ट्रीम की तुलना में अन्य किसी महासागरीय धारा से की जा सकती है? तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्योरोसिवो धारा। ठीक है, क्योरोसिवो धारा, क्योरोसिवो धारा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो 82 का जो सही आंसर हो जाएगा वो छठी जो लोकसभा थी उसके अंदर सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या है? तो आज मैंने इंडिया के भी क्वेश्चन करवा दिए, मेरे से राजस्थान जी के करवाता हूँ मैं। 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो कौन सी संस्था की स्थापना की थी? 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द इंडियन एसोसिएशन। द इंडियन एसोसिएशन, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक की रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर था? अशोक की जो रानी का स्तंभ लेख है वो कौन से स्थान पर था? तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में था। कहाँ था भाई? इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अशोक का शाहबाजगढ़ी और मानसेरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि हो जाएगी भी? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था वरन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये अपना? 86 का। ठीक है, तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये आपके सामने है 87। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 87 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहेगी, नहीं, बाकी बचा हुआ जो काल है उसी समय के लिए रहेगी। जैसे कि 5 साल का चुनाव था, 2 साल में विघटन हो गया, तो जो नई पंचायत बनेगी वो 3 साल के लिए रहेगी, ना कि 5 साल के लिए, ठीक है। तो ये असत्य है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष होता है, ये बिल्कुल सही है। पंचायत के विघटन में 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है आपका। यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम बची है तो चुनाव कराना जरूरी नहीं है। अगर चुनाव जैसे होने वाले हैं नए और 6 महीने पहले विघटन हो गया तो फिर चुनाव नहीं कराया जाता, ठीक है, क्योंकि 6 महीने बाद ऑलरेडी चुनाव होने वाले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा 88वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद है? तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, ठीक है। 3 और 4 पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है और संशोधन की सिफारिश भी कर सकता है, ये है। अनुमति दे सकता है और अनुमति को रोक सकता है, ये नहीं है, ठीक है, मौजूद नहीं है, ये मौजूद नहीं है, ठीक है। बाकी अनुमति दे सकता है या अनुमति को रोक सकता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये मौजूद नहीं है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही माना आपका, ठीक है। ए ओ हुम कौन थे? तो ए हुम जो थे कौन थे आपको बताना है। तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय सिविल सेवक थे वे, रिटायर्ड भारतीय सिविल सेवक थे, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है, 90 का जो सही आंसर हो जाएगा वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? कौन सा क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है आपको बताना है। तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। बाकी सभी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य हैं। केंद्र सरकार का गृह मंत्री भी होता है, समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो स्थित है वो अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? अजमेर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है आपको बताना है। तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में, असम में, त्रिपुरा में, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 94, निम्नलिखित कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है? ठीक है, 94वां क्वेश्चन है। तो 94 जो भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है लेकिन विदेशियों को नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये जो है भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है लेकिन विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद घोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, 91 वाले में 92 में मोहम्मद घोरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96वां क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये 96 आ गया, ये आ गया आपका। निम्न में से कौन सा भारत के वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, ये आपको बताना है। तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो निम्न जीवन स्तर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम क्या है? तो 97 का जो सही आंसर हो जाएगा वो अलवर, कौन सा हो जाएगा भाई? अलवर, ठीक है, अलवर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है, सही नहीं है ये आपको बताना है। तो 98 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा भाई, ठीक है। जिला आयोग द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जा सकते हैं, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन 99 का जो राइट आंसर है मंडी क्षेत्र संरचनात्मक विकास करना, ये भी कार्य है, किसानों को प्रशिक्षण देना ये भी कार्य है, विपणन प्रणाली में सुधार करना ये भी कार्य है, लेकिन डी वाला जो ऑप्शन है वो ये इसका कार्य नहीं है, कृषि उत्पादों की कीमतों का निर्धारण करना, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो चंद्रमा और पृथ्वी के एक चक्कर में कितने समय में पूरा करता है? तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27.5 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में करता है? 27.5 दिन में पूरा करता है, ठीक है। फिर ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल आगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तो 100 तक ही रखते हैं अपन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह आ गया आपके,
तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।